मोदी जी और नीतीश जी ने कहा है कि बिहार के महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये हम भेज रहे हैं और इससे बड़ा रोजगार पैदा होगा। तो 10 हज़ार रुपये से कैसा रोजगार मिल सकता है, ये तो बिहार के लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। और वो 10 हज़ार रुपये किसी रोजगार के लिए नहीं, वो घर के खर्च के लिए भी नहीं, वो सारे पैसे सीधे चले जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास, जहां ज़बरदस्त महिलाओं के ऊपर इस समय कर्ज को लेकर के दबाव है और काफ़ी जुल्म चल रहा है, जिसके चलते महिलाओं को, पूरे के पूरे परिवारों को, पूरे अपना घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके भागना पड़ रहा है। तो सवाल है कि इस समय बिहार की महिलाओं के खाते में जो भी पैसे जा रहे हैं, चाहे वो रोज़गार के नाम पर 10 हज़ार हो, चाहे रसोईया के लिए जो नीतीश जी ने कहा है कि पैसे हम डबल करेंगे, या आशा के लिए, आंगनबाड़ी के लिए कुछ पैसे बढ़ाएंगे, ये सब कुछ ये बिहार के महिलाओं के संघर्ष की देन है और उनके हक का बहुत छोटा एक हिस्सा है। ये हक का पैसा है, ये किसी सरकार की ओर से कोई तोहफा नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। इसके लिए किसी सरकार को वोट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकार को तो देना जो था वो 2 लाख रुपए बिहार के तमाम गरीबों को देने थे। और नीतीश जी ने कहा था कि जो महागरीब परिवार हैं, 94.5 लाख, जिनके महीने की कमाई 6,000 से कम है, उन तमाम परिवारों को 2-2 लाख देने की बात थी। अब उसके एवज में अभी बस 10 हज़ार पैसे दिए जा रहे हैं, और ये 10 हज़ार भी बस एक बार, चुनाव खत्म और ये पैसे भी खत्म, पैसे भी हजम। क्योंकि ये पैसा कोई महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई योजना के तहत नहीं मिल रहे हैं, और जिसके लिए इंडिया गठबंधन ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की योजना कि बिहार में इंडिया की सरकार बनेगी तो बिहार के तमाम 19 साल से 60 साल तक की महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए प्रति माह 2,500 रुपये उसका प्रावधान किया जाएगा, जैसे झारखंड में किया गया। बीजेपी ने जहाँ जहाँ ऐसा वादा किया, महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में अभी किया है, लेकिन लोगों का ये अनुभव है कि चुनाव में तो वादा था, लेकिन चुनाव के बाद वो वादा कहीं भी ज़मीन पर नहीं दिख रहा है, वो पैसे गरीब महिलाओं को नहीं मिल रहा है। ठीक जैसे बिहार में, दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो झुग्गी में रहते थे, उनके लिए बीजेपी ने वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब चुनाव के बाद लोग देख रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोज़र। इसलिए बिहार में जो जनता के तमाम मुद्दे हैं, रोज़गार के सवाल, ज़मीन का सवाल, यहाँ हमने इंडिया गठबंधन की ओर से कहा कि बिहार में तमाम शहरी और ग्रामीण इलाकों में 3 डिसमिल और 5 डिसमिल ज़मीन, रिहायशी ज़मीन, जिनके पास भी ज़मीन नहीं है, उनको निश्चित तौर पर ये ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमें लगता है कि ठोस बातें हो बिहार के चुनाव में। ये चारों तरफ जो कुछ लोग सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सनसनी में ठोस बातें और मुद्दे कहीं गायब ना हो जाए, ये जनता को इस पर सजग रहना होगा। रोज़गार का सवाल, आवास का सवाल, ज़मीन का सवाल, महिलाओं के अधिकार का सवाल, और पूरे बिहार में उत्पीड़न के खिलाफ सम्मान का, पहचान का सवाल, ये इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे हैं। और बिहार को निश्चित तौर पर इस बार सरकार को बदलना है। सरकार को बदल करके बिहार को बदलने की दिशा में हमें कदम बढ़ाना है, और एक एक मुद्दे पर जो हमारे अधिकार की लड़ाई है, इसको आगे बढ़ाना है।